everyone, welcome back to our channel, The Hindu Editorial Session. स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। जैसा कि आपके पता है, इस सेशन में फर्स्ट रीड करते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स हैं उनकी पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी मीनिंग, उनका एक्सप्लेन करते हैं कि उस सेंटेंस में इसका क्या मतलब है, और फिर उसके बाद पैरा का पूरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके ग्रामर रूल, जो पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू विजिट किए हों इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, थम्स अप गाइस, लाइक शेयर करें। एंड जैसे हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक पर्सन को एक करेजमेंट चाहिए ना, बूस्टअप चाहिए किसी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए। तो एज अ टीचर सभी टीचर को बूस्ट अप के लिए स्टूडेंट्स के द्वारा ये योगदान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो मीनिंग मैंने डिस्कस किया, ठीक है, उसकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसकी स्पेलिंग्स और उसकी हिंदी मीनिंग क्या है, वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इसको मैंने एक बार और पढ़ा चुकी हूँ, बट क्या था कि इंटरप्ट हो गया तो वो अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए फिर से रीडिंग करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ओके, रीड करते हैं। विदाउट एनी कोजेंट एविडेंस इट इज़ वेल सेटल्ड दैट suspicious, however high it may be, can under no circumstances be held to be a substitute for legal evidence. It said, laying down the due process to be followed when an individual is declared a foreigner. The Citizenship Amendment Act of 2019 by offering citizenship to 6 non-Muslim communities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, adopted a narrow and arbitrary view of religious persecution. ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स ने रीडिंग कर लिया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स। कोजेंट, कोजेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद ये एविडेंस नाउन, ठीक है। ओके, कोजेंट एडजेक्टिव, ओके, उसके बाद एविडेंस इज नाउन। कोजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ठोस, बहुत रियल कोई एविडेंस देना, ठीक है। तर्कपूर्ण मतलब प्रैक्टिकली, एविडेंस मतलब फेक ना हो, रियल हो। ओके, तो इसका मतलब होता है कोजेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग हाईलाइट नहीं है, बट इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सिटीजनशिप के पहले आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये नाउन है, और नाउन का रूट वर्ड मैंने बताया था ना, SHIP। जिस भी वर्ड में लगा होगा तो आप उसको नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, समझेंगे। तो सिटीजनशिप इज अ नाउन। एंड अमेंडमेंट मतलब सुधार, ठीक। अमेंडमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, AMENDMENT, अमेंडमेंट। नेक्स्ट, परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, बहुत पीड़ा देना, बहुत
ज़्यादा हरास्ड करना, ठीक है, परेशान करना, उत्पीड़न। परसिक्यूशन मतलब उत्पीड़न, लिख लीजिए उत्पीड़न हिंदी में। और ये TION लगा है तो ये हो गया नाउन, ठीक है। रूट वर्ड TION से आप इसको समझ जाइए, ये नाउन है, ठीक है। स्पेलिंग देखिए PERSECUTION, परसिक्यूशन। ओके, चलिए रीड करते हैं इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्रामर रूल। without any cogent evidence, without any cogent evidence, without मतलब बिना किसी, cogent evidence, cogent तर्कपूर्ण, practical evidence के बिना, ठीक है। it is अब ये सेंटेंस इट इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का वो भी पैसिव वॉइस, क्योंकि देखिए इट इज वेल, वेल इज एडवर्ब, पेन नहीं सही से चल रहा है, एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है, ठीक, वेल एडवर्ब। अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, ठीक है, वर्ब के पहले एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब। इट इज़ वेल सेटल्ड, अब इट इज़ वेल सेटल्ड क्या हो गया, पैसिव वॉइस टेंस सेंटेंस, ठीक है। दैट सस्पिशियन हाउएवर हाई इट मे बी मतलब possibilities, can under no circumstances, circumstances की स्पेलिंग देख लीजिए स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, CIRCUMSTANCES, circumstances मतलब परिस्थितियाँ, be held। अब बी फॉर्म कहीं भी रहेगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो हेल्ड इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी a substitute for legal evidence, to be a article उसके बाद noun, for preposition legal evidence is a adjective and evidence is a noun। It said laying down is phrasal verb, okay, laying down is phrasal verb, the due process to be followed। अब बी फॉर्म के बाद जैसे मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो टू बी फॉलोड इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन एन इंडिविजुअल, एन इज आर्टिकल इंडिविजुअल। अब ए और एन कहाँ लगेगा, जब जो फर्स्ट लेटर जो नाउन है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है, हिंदी वाले जो स्वर होते हैं उनसे मिलता हो, तो अ, इन, इंडिविजुअल, ई आ रहा है ना, तो ई इंडिविजुअल जो कि स्वर है इसलिए AN लगेगा, ठीक है। इज डिक्लेयर्ड, अब इज डिक्लेयर्ड पैसिव वॉइस सेंटेंस जा रहा है। अ फॉरेनर, अ आर्टिकल, फॉरेनर इज अ नाउन। द सिटीजनशिप आर्टिकल, उसके बाद नाउन सिटीजनशिप। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 बाई ऑफरिंग सिटीजनशिप टू 6 non-Muslim communities, non-Muslim communities, ये है संख्या, is a number and adjective noun in preposition, उसके बाद noun अफगानिस्तान। अब जो and है, जो कंजंक्शन, वो तीन नाउन को जोड़ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को। अडॉप्टेड मतलब अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड मतलब अडॉप्ट किया कुछ, उसको ढाला, उसको मतलब अपने को
उसके अनुकूल ढाला, adopted a narrow and arbitrary view of religious persecution. persecution जैसे मैंने बताया था नाउन, इसका मतलब होता है परेशान करना, उत्पीड़न. नेक्स्ट, the innate violence in the rhetoric of senior Bharatiya Janata Party chief ministers such as Yogi Adityanath and Hemant Biswa Sharma against minorities has heightened the anxiety felt by the marginalized, poor, sometimes undocumented communities. Governments must uphold human rights and dignity of the individual as provided for under the United Nations Universal Declaration of Human Rights and not have to be nudged by the courts. फिर एक बार रीड आउट करते हैं. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा और बहुत सारे इसमें सीखने के लिए मीनिंग्स हैं. ठीक है. द इनेट वायलेंस इन द रेटरिक ऑफ सीनियर भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर सच एज योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा अगेंस्ट माइनॉरिटीज हैज heightened the anxiety felt by the marginalized, poor, sometimes undocumented communities. Governments must uphold human rights and dignity of the individual as provided for under the United Nations Universal Declaration of Human Rights and not have to be nudged by the courts. आई होप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग, इम्पॉर्टेंट मीनिंग. देखिए, फर्स्ट स्पेलिंग है इनेट. इनेट वर्ड, इनेट, INNATE, इनेट. इनेट मतलब होता है हैबिचुअल, स्वाभाविक. मतलब इनेट मतलब जन्मजात से, जन्म से ही. ठीक है. इनेट मतलब जन्मजात से ही, जन्म से ही. इनेट. ओके. इनेट एडजेक्टिव है. ठीक. वायलेंस इज ए नाउन, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल द. ओके. द इनेट वायलेंस. अब द इसलिए लगा है क्योंकि पर्टिकुलर इनेट वायलेंस की बात हो रही है. ठीक है. इन द, देखिए, रेटरिक. रेटरिक क्या है? बहुत अभद्रपूर्वक और लुभावना भाषण. रेटरिक मतलब बहुत कठोर, मतलब बहुत आक्रामक. ठीक है. आक्रामक, बहुत ज़्यादा तीखा आक्रमण और लुभावना भाषण. ठीक है. रेटरिक मतलब लुभावना भाषण, आक्रामक और लुभावना भाषण. लिख लीजिए.
रेटरिक की स्पेलिंग RHETORIC, रेटरिक। रेटरिक का मतलब है आक्रामक और लुभावना भाषण, स्पीच। रेटरिक यहाँ पर नाउन है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, नाउन। लिखिए, ठीक, लिख लिया सभी ने। रेटरिक की स्पेलिंग लिख लीजिए, आक्रामक और लुभावना भाषण, स्पीच ऑफ सीनियर, सीनियर वरिष्ठ। नेक्स्ट स्पेलिंग, नेक्स्ट स्पेलिंग नहीं है बट हाईलाइट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट इसमें है बहुत सारे, ठीक। हाईलाइटेड, हाइटेंड, ये स्पेलिंग देख लीजिए, वह की फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में है। एंग्जाइटी, चिंता, ओके, इज ए नाउन। एंग्जाइटी नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। डिग्निटी, डिग्निटी किसी व्यक्ति का सम्मान, ओके, DIGNITY, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं एंड ग्रामर रूल्स। द इनेट वायलेंस, द इनेट वायलेंस, तो द इज आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो इनेट इज एडजेक्टिव, मतलब जन्म से ही, जन्मजात। इन प्रपोजिशन, उसके बाद द आर्टिकल, उसके बाद रेटरिक इज अ नाउन, आर्टिकल क्या फॉलो करता है, नाउन को, तो यहाँ पर नाउन है। ऑफ सीनियर, भारतीय जनता पार्टी, सीनियर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स, कौन कौन से, जो कि सच एज योगी आदित्यनाथ, एंड प्रपोज कंजक्शन, जो कि दो नाउन को जोड़ रहा है, नेम, प्रॉपर नाउन को, हेमंत विश्व शर्मा अगेंस्ट प्रपोजिशन माइनॉरिटीज इज अ नाउन। हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि आई हुई है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। द एंग्जाइटी, द आर्टिकल, उसके बाद नाउन एंग्जाइटी, फेल्ट बाई द मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड मतलब जो सीमांत हैं, मतलब जिनको सुविधाएं जो होती हैं, जो सभी को मिलती हैं प्रॉपर, उससे बाहर कर दिया गया हो, पुअर, गरीब। समटाइम्स अनडॉक्यूमेंटेड, जो कि वहाँ के निवासी नहीं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड, अब मस्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब मस्ट के बाद अगर बी आ गया, बी, तब जाके ये होगा थर्ड फॉर्म, नहीं तो मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द यूनाइटेड नेशन, अब देखिए हमेशा यूनाइटेड नेशन आया है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा, यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एक नाउन है जो कि इसका मतलब है घोषणा, ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड नॉट हैव नेगेटिव हैव, अब ये हैज़ हैव का हैव है। टू बी नर्स्ड, तो ये पैसिव वॉइस में चला गया, टू बी, बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, नाउन, तो ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में, ठीक।
आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया हो। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। ओके, सभी स्टूडेंट्स सेशन को ज़रूर अटेंड करें। वेरी इम्पॉर्टेंट, आपकी वोकैब एंड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी बहुत अच्छे से। हिंदी इंग्लिश बोथ में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने चल रही हूँ स्पेलिंग्स, जो कि स्पेलिंग्स मैंने डिस्कस किया था। दो स्पेलिंग्स, कौन सी? पहली इनेट, ठीक, इनेट। इनेट को क्या बताया था कि ये क्या था? एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात मैं लिख इसलिए रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स लिखें, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड था रेट्रिक। रेट्रिक, ठीक। रेट्रिक नाउन है, जिसका मतलब होता है आक्रामक, लुभावना भाषण। ओके, ठीक। ये दोनों स्पेलिंग नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों के लिखना है, ठीक है। और ज़रूर लिखना है, मैं देखूँगी, उस स्टूडेंट्स को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। लिखें, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें। फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यस, ये मैम अच्छा पढ़ाती हैं। इनके अगर अच्छा लगे आपको, अगर समझ में आता हो आप सभी स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। एंड एक बूस्ट अप, जानते ही हैं आप स्टूडेंट की लाइफ में मोटिवेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, और जानते ही हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह चाहे जिस एज के लोग हों, सभी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऐसा मोटिवेशन बने रहें चैनल पर, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा हो चैनल सेशन, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस मैम, बहुत अच्छा लगा सेशन और समझ में भी आया, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। एंड टेक केयर, मन लगा कर पढ़ें एंड अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, अपने गोल को अचीव करें। थैंक्स।